केंद्र सरकार आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। हेमलाल मुर्मू ने कहा, केंद्र में 2024 से एनडीए की सरकार चल रही है। झारखंड में भी भाजपा के डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन सरकार चुप रही। और वहीं ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने रविवार को बरहटे स्थित अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ भाजपा सांसदों ने कभी भी संसद में भवन में आवाज नहीं उठाई है। झारखंड लोकसभा चुनाव में 5 आरक्षित सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा। वहीं चुनाव परिणाम को देखकर बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों गोंडा के सांसद निशिकांत दुबे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संसद भवन में आवाज उठाई। इसी राजनीति रंग देने का प्रयास कर रहा है। और आगे उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। घुसपैठियों पर बात करना चुनावी राजनीति है। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता विकास मुर्मू भी मौजूद रहे। इधर कुछ दिनों से ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग संथाल परगना का डेमोग्राफी पर बड़ा चिंता कर रहे हैं। और कल तो डेमोग्राफी पर पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे का बड़ा लंबा भाषण हुआ और उन्होंने ये भी मांग कर डाला कि एक संसदीय समिति द्वारा वहां का जांच करवाया जाए कि वहां 2001 में आदिवासियों की जनसंख्या 36% था और 2011 के सेंसस में आदिवासियों का संख्या 26% की हो। सबसे पहले तो संविधान का बात। संविधान में बड़ी स्पष्ट है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरिया, जहां आदिवासी वास करते हैं एक विशेष क्षेत्र में, उसका सीधा गार्जियन गवर्नर होता है और गवर्नर के बाद वो सीधे राष्ट्रपति के यहां जाता है। राष्ट्रपति को सरकार को आदेश देना है कि आदिवासियों का वहां विकास नहीं हो पा रहा है, आदिवासियों का जो हक है वो छीना रहा है। ये काम, ये जो तरीका है संविधान का वो ये है। तो हम कह रहे हैं 2014 से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। आदिवासियों का संख्या जब घट रहा है, इसी काम से, इसी कारण आदिवासियों को रिजर्वेशन दिया गया। आदिवासियों के नाम पर अरबों खरबों का कल्याण योजना चलाया जाता है। उसके बाद भी आदिवासियों का जनसंख्या घटता है। उसका मतलब इसका सीधे जिम्मेवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, केंद्रीय सरकार को इस पर सोचना चाहिए। केंद्रीय सरकार इसीलिए पैसा एक्ट बनाया। केंद्रीय सरकार ने सोचा कि आदिवासियों को अधिकार दिलाने के लिए ये जमीन जगह बचे रहे, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ग्राम सभा के बिना नहीं होना चाहिए। यदि वो जनसंख्या घट रहा है तो केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। अगर घटता है और कुछ नहीं हो रहा है तो भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों को नजरअंदाज कर रही है, आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। दूसरी तरफ आदिवासियों का जनसंख्या घटने का कारण डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, उसका कारण उन लोग का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर के आदिवासियों से शादी कर रहा है। हम कह रहे बांग्लादेशी तो यहां सिर्फ आदिवासी ही नहीं है, मुस्लिम ही नहीं है, बल्कि हिंदू भी आया है, अब बड़े पैमाने पर है। लेकिन वो बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा इसलिए वो नहीं है। यहां मुसलमान और आदिवासी दोनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। 5 का 5 रिजर्व सीट में, इसलिए झुंझलाहट हो गया है और झुंझलाहट भरी बातों को पार्लियामेंट के